हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइज गूगल एड सीरीज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट डायनेमिक सर्च कैंपेन्स। गाइज हम लोग देखने वाले हैं कि जो हमारे डायनेमिक सर्च एड्स होते हैं, डायनेमिक सर्च कैंपेन्स होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से हम लोग इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसको भी हम लोग देखने वाले हैं। यानी कि प्रैक्टिकल एक सेटअप हम लोग देखने वाले हैं, क्या क्या ऑप्शन हमें मिलते हैं, किस तरीके से ये जो हमारे स्टैंडर्ड कैंपेन्स होते हैं उनसे अलग है, किन सिचुएशंस में हमें डायनामिक सर्च कैंपेन्स को, सर्च एड्स को यूज करना चाहिए और किन सिचुएशंस में हमें इसे अवॉइड करना चाहिए, हमें नहीं यूज करना चाहिए। इन सारी चीजों का ओवरव्यू, इन सारी चीजों का डिस्कशन हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग को जिस चीज को समझना है वो ये है कि आखिर डायनामिक सर्च कैंपेन्स क्या है। क्योंकि अभी तक जो हम लोग सर्च कैंपेन्स को समझते थे, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, अभी तक जैसे भी हम लोग सर्च कैंपेन्स को समझते थे उसका क्या मतलब था, उसका सीधा सा मतलब था कि हम लोग कुछ कीवर्ड्स को सेलेक्ट करते थे, राइट। कुछ कीवर्ड्स को सेलेक्ट करते थे, जैसे ये हो गया हमारा कीवर्ड 1, ये हो गया कीवर्ड 2, कीवर्ड 3, कीवर्ड 4, राइट। ये हम लोगों ने कुछ कीवर्ड्स को सेलेक्ट किया, कुछ हम लोग टारगेटिंग करते थे और इन लोगों को हम लोग कुछ एड्स जो है वो अपने शो करते थे। अगर कोई भी यूजर जो हमारे इस कीवर्ड को एंटर करता था या इस कीवर्ड से जो भी हमारे एड्स ट्रिगर हो जाते थे, डिपेंडिंग कि ये वाला हमारा कीवर्ड जो है वो किस पर्टिकुलर मैच टाइप के अंदर है। अभी तक हम लोग इस चीज को समझ रहे थे, अभी तक हम लोगों ने इस चीज को देखा, फाइन। एंड यहां पर जो हमारे एड्स होते थे स्टैंडर्ड कैंपेन में, वो भी दो तरीके के होते थे। यहां पर हम लोग रिस्पॉन्सिव एड्स यूज करते थे या फिर हम लोग एक्सपैंडेड टेक्स्ट एड्स यूज करते थे। मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं कि कुछ टाइम में एक्सपैंडेड टेक्स्ट एड्स जो है वो कंप्लीटली जो है यहां से डिसकंटिन्यू होने वाले हैं, गूगल एड से ऑप्शन चला जाएगा। तो आप मेक श्योर करें कि अभी से ही आप रिस्पॉन्सिव एड्स के ऊपर काम करना शुरू कर दें अपनी स्टैंडर्ड जो आपके सर्च कैंपेन्स हैं उनके लिए। अब आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं कि डायनामिक सर्च कैंपेन में क्या है। गाइस गूगल का कहना है कि देखो भाई, ये जो आप लोग कीवर्ड सेलेक्ट करते हो, ठीक है, एडवर्टाइजर, ये कीवर्ड्स आप लोग कहां से सेलेक्ट करते हो? आप लोग पहले तो रिसर्च करते हो, जाके गूगल के जो कीवर्ड प्लानर है उसके अंदर या कोई भी जो कीवर्ड रिसर्च का टूल है उसके अंदर रिसर्च करते हो, वहां पर देखते हो कि पिछले कुछ टाइम में कौन सा कीवर्ड पॉपुलर है, कितनी उसकी सर्चेस हो रही, ये सारी चीजें एडवर्टाइजर करता है, ये गूगल का कहना है। अब जो गूगल है वो कह रहा है कि देखो, रोज रोज क्या होता है, नई नई सर्चेज आती रहती, वो जो न्यू सर्चेज होती हैं वो उतनी जल्दी ना गूगल कीवर्ड प्लानर में नहीं ऐड होती हैं। और गूगल की डेटा के अनुसार लगभग 15% सर्चेज रोज नई हो रही हैं। मतलब अगर मैं बात करूं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज की, तो ये तो एक कीवर्ड है, एक नोन कीवर्ड है जिसको बहुत सारे लोग जो है वो सर्च कर रहे होंगे। बट गूगल का कहना है कि इससे मिलते जुलते ना लगभग 15% नए कीवर्ड्स रोज आ जाते हैं। मतलब जितनी सर्चेस गूगल के ऊपर रोज हो रही है ना, उनमें से 15% सर्चेस ऐसी हैं जो नई है और जो पहले कभी नहीं सर्च हुई, फाइन। तो इस टाइप के पोटेंशियल को किस तरीके से कैटर किया जाए, इसके लिए जो है हमारे पास ऑप्शन होता है डायनामिक सर्च एड्स का। अब गाइस जैसे कि नाम पता चल रहा है डायनामिक, इसका मतलब कि कुछ कंट्रोल हमसे ले लिया जाएगा। तो गाइस ये किस तरीके से काम करता है पहले मैं ये आपको समझा दूं। गाइस यहां पर हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग डीएसएस या डायनामिक सर्च एड सेटअप करने जाएंगे तो गाइस यहां पर हम लोग हमारी जो वेबसाइट है, ठीक है, ये जो हमारी वेबसाइट है इसमें या तो कैटेगरीज होंगी। लेट्स से अगर ये कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है तो या तो इसके अंदर कैटेगरीज होंगी या तो इसके अंदर पेजेस होंगे। तो हम गूगल को इस बार बोलते हैं कि देखो भाई गूगल, ये हमारा एक पेज है, आप इस पेज को अच्छी तरीके से स्कैन कर लो, आप इस पेज के कंटेंट को अच्छी तरीके से समझ लो कि ये जो पेज है वो किस बारे में, मतलब इस पेज का जो कंटेंट है वो क्या है, ठीक है। अब इस कंटेंट से रिलेटेड अगर कोई यूजर कुछ भी सर्च करता है, कोई भी कीवर्ड टाइप करता है, तो हम गूगल को इस बार कंट्रोल दे रहे हैं कि गूगल खुद इस चीज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करे कि इस पेज के ऊपर कंटेंट क्या है और यूजर जो हैं, जो लोग सर्च कर रहे हैं, वो क्या कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, क्या क्वेरीज कर रहे हैं। अगर दोनों में कोई रिलेशन है तो हमारा जो एड है वो शो करा दो इस फाइनल यूआरएल के ऊपर, ठीक है। इस फाइनल यूआरएल के ऊपर हमारा जो एड है वो शो करा दो। और जो हमारा एड है, जैसे कि हमको पता है हमारे एड में दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एक होते हैं हमारी हेडलाइंस एंड एक होते हैं हमारा जो होती है डिस्क्रिप्शन, राइट। ये दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि हेडलाइंस भी यहां पर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएं, हेडलाइंस भी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगी और डिस्क्रिप्शन जो है वो हम लोग लिखेंगे। दो डिस्क्रिप्शन लिखने का हमें यहाँ पर ऑप्शन मिलता है। तो गाइस ये हमारे डायनामिक सर्च एड्स होते हैं। अब जरा इसका सेटअप हम लोग देख लें तो और ज्यादा हमें क्लियरिटी हो जाएगी कि हम करना क्या चाहते हैं। फिर से मैं एक बार आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पर हम लोग एक पेज के बारे में जो है वो गूगल को बताएंगे। गूगल एड्स के अंदर हम अपने पेज को मेंशन कर देंगे कि ये हमारा पेज है, हम चाहते हैं कि इस पेज के ऊपर ट्रैफिक आए,
इस पेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज जो गूगल को लगता है कि इस पेज से रिलेटेड क्वेरीज हैं, उनको कोई सर्च करता है तो हमारा जो ऐड है वो शो हो जाए, डायनेमिकली हमारा ऐड शो हो जाए। दिस इज एक्चुअली डायनेमिक सर्च कैंपेन्स, ठीक है, या डीएसएस भी बोलते हैं इनको, डायनेमिक सर्च एड्स, एक ही चीज है लगभग। तो मैं यहां से सीधे चलूंगा जो हमारा गूगल एड्स का अकाउंट है उसके ऊपर, मैं न्यू कैंपेन में जाता हूं। हम लोग कैंपेन सेटअप देख रहे हैं विदाउट गोल, सर्च के ऊपर जाएंगे, यहां पर वेबसाइट विजिट्स है, आपको जो भी यहां पर सेलेक्ट करना है ऑब्जेक्टिव आप सेलेक्ट कर सकते हो। लेट्स से मैं वेबसाइट विजिट सेलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है, और उसके बाद मैं यहां से कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है। तो गाइस कंटिन्यू करने के बाद हम लोग यहां पर अपने कैंपेन लेवल की जो सेटिंग्स है उसमें हम लोग आ जाएंगे। मैं यहां लिख देता हूं डीएसएस, और जो भी हमारा पेज होगा जिसके लिए भी हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है, लेट्स से हम डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के लिए करने जा रहे हैं, तो वो मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। डीएसए मैंने इसलिए लिखा ताकि मैं आइडेंटिफाई कर पाऊं कि डायनामिक सर्च ऐड है, ठीक है, मुझे डिस्प्ले पे नहीं दिखाना है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग है गाइस, हम लोग जब शो मोर सेटिंग्स के ऊपर जाएंगे तो यहां आप देखो डायनेमिक सर्च एड सेटिंग, हमें यहां पर जाना है और हमें अपना डोमेन एंटर करना है। तो लेट्स से मैं अपना डोमेन यहां पर एंटर करता हूं umardaski.com, ये हमारा डोमेन जो है वो एंटर हो गया। अब अगर आप यहां पर देखो यूज गूगल्स इंडेक्स ऑफ माई वेबसाइट, अब हम बोल रहे हैं गूगल से कि देखो भाई, गूगल ने जो भी हमारी वेबसाइट के बारे में रीड किया है, स्टडी किया है, जो भी हमारी वेबसाइट के बारे में समझा है, उसको हम यहाँ पर यूज करना चाह रहे हैं। हम कोई अलग से अपनी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अगर हमें अलग से अपनी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन देनी होती है तो हम ये वाला ऑप्शन यूज करते हैं कि देखो भाई, हमारी वेबसाइट के ऊपर 50 पेजेस हैं, हम इन पेजेस के लिए डायनेमिक सर्च एड्स जो है वो रन करना चाहते हैं। और यहां पर हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया कि गूगल्स इंडेक्स ऑफ माई वेबसाइट, ठीक है, जो सबसे ज्यादा कॉमन यूज होने वाला है, मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर पेजेस तो आपने बताया नहीं सर। यहां पर जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि हम गूगल को बताएंगे कि ये वाला जो हमारा पेज है, इससे रिलेवेंट जो भी क्वेरीज हो उनके ऊपर हमारा जो डायनेमिक सर्च ऐड है वो ट्रिगर हो, डायनेमिक सर्च ऐड जो है हमारा दिखाया जाए। बट मैंने ये पेज तो मेंशन नहीं किया, तो गाइस पेज जो मेंशन करने का ऑप्शन हमें मिलता है वो हमें मिलता है ऐड ग्रुप के लेवल पर, ठीक है। तो एक बात तो आप ये ध्यान रखिए कि कैंपेन लेवल पर आप पेजेस नहीं सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर जो हमें ऑप्शन मिला। उसके बाद लोकेशन एंड लैंग्वेजेस का टारगेटिंग बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम बाकी कैंपेन्स में करते हैं। बजट की टारगेटिंग भी बिल्कुल वैसे ही है, बिडिंग की भी टारगेटिंग बिल्कुल वैसे ही, यहां पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैं सेव एंड कंटिन्यू करके अब आ जाऊंगा ऐड ग्रुप वाले लेवल के ऊपर। और गाइस अगर आप ऐड ग्रुप लेवल पर थोड़ा सा ध्यान दें तो आप देख सकते हो यहां पर ऐड ग्रुप का जो टाइप है दैट इज मेंशन्ड ओवर हियर डायनेमिक, ये टाइप यहां पर डायनेमिक लिखा हुआ है। तो जब हम लोग नॉर्मल हमारा जो ऐड ग्रुप है वो क्रिएट करते हैं तो यहाँ स्टैंडर्ड होता है, अदरवाइज अगर हम डीएसए के थ्रू जाएंगे तो यहाँ पर डायनेमिक आपको दिखेगा, ठीक है। तो मैं ऐड ग्रुप का नाम रख लेता हूं यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे मैं एग्जाम्पल मान के चल रहा हूं, मतलब बेहतर तरीके से ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने मान के चला कि मेरी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज हैं, राइट, एंड आई एम प्रोवाइडिंग 4 सर्विसेज। लेट्स से मैं प्रोवाइड कर रहा हूं यहां पर पीपीसी सर्विसेज, मैं प्रोवाइड कर रहा हूं एसईओ सर्विसेज, मैं प्रोवाइड कर रहा हूं कंटेंट मार्केटिंग सर्विसेज, एंड मैं प्रोवाइड कर रहा हूं सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन रिलेटेड सर्विसेज, राइट। सो आई एम प्रोवाइडिंग ऑल दीज डिफरेंट सर्विसेज। तो मैं क्या करूंगा, एक ऐड ग्रुप में मैं इस वाले पेज को टारगेट करूंगा, एक ऐड ग्रुप के अंदर मैं इस वाले पेज को टारगेट करूंगा, दिस इज ऐड ग्रुप 1, दिस इज ऐड ग्रुप 2, इस वाले को मैं टारगेट करूंगा ऐड ग्रुप 3 में, इस वाले को मैं टारगेट करूंगा ऐड ग्रुप 4 में, राइट। तो ये सारी चीजें हम लोग करेंगे, ये स्ट्रक्चर बन गया हमारा। हम वापस आ जाते हैं यहां पर और ऐड ग्रुप 1 में जैसे मैंने आपको बताया मैं यहां लिख देता हूं एसईओ सर्विसेज, ठीक है। अब ये हमसे पूछेगा कि किस पेज को आप यूज करना चाहते हो इस पर्टिकुलर ऐड ग्रुप के लिए। तो यहां पर आप देखो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा यूज एग्जैक्ट यूआरएल सो क्रिएट रूल्स टू टारगेट वेब पेजेस। तो मैंने कहा यूआरएल कंटेन्स, और अगर हमारे यूआरएल में एसईओ सर्विसेज हैं तो वो मैं यहां पर मेंशन कर दूंगा, ठीक है। एसईओ सर्विसेज से रिलेटेड लेट्स से मैंने एक और बनाया हुआ है यूआरएल एसईओ पैकेजेस, तो इन दोनों की ही जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं एसईओ बेस्ड जो मेरे कीवर्ड्स हैं उनके लिए मैं यूज करने वाला हूं, राइट। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, देन आई विल गो हेड और मैं ऐड के ऊपर क्लिक कर लूंगा। तो ये हमारा जो एक ऐड ग्रुप है वो बन गया, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर आपको इससे ज्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं पूछ रहा है आपसे, कीवर्ड्स वगैरह के बारे में ये आपसे नहीं पूछ रहा है क्योंकि वो डायनेमिकली इस चीज को सर्च करेगा, डायनेमिकली इस चीज को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेगा। नाउ व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो हेड और न्यू ऐड ग्रुप के ऊपर जा सकते हो आप। न्यू ऐड ग्रुप में मैंने जो दूसरे एग्जाम्पल्स लिए जैसे पीपीसी सर्विसेज या कॉन्टेंट मार्केटिंग सर्विसेज, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पीपीसी सर्विसेज, ठीक है। ये तो हमारे ऐड ग्रुप का नाम हो गया, एंड लेट्स से पीपीसी सर्विसेज का जो हमारा यूआरएल है वो ये है,
ठीक है, तो मैं इसको यूज कर लूंगा, देन विल क्लिक ऑन ऐड। इसी तरीके से हम बाकी के जो हमारे ऐड ग्रुप्स हैं उनको भी हम लोग क्रिएट कर लेंगे। तो लेट्स से मैंने ऐड ग्रुप्स जो है अभी के लिए जो मान के चल रहा हूं, मैं 2 ही मान के चल रहा हूं, देन विल क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू, और यहां से हम लोग आ जाएंगे अपने ऐड वाले लेवल पर। अब जब ऐड को आप देखोगे तो अब आप यहां पर देखो, ये आपको दिखा रहा है डायनेमिक सर्च एड्स, राइट। तो इसको तो आप चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स है यहां पर। डायनेमिक यूआरएल, ठीक है, जो फाइनल यूआरएल है वो भी जो हम लोगों ने मेंशन किया दैट विल बी यूज्ड, ठीक है। हेडलाइन जो आप देख सकते हो यहां पर डायनेमिकली जनरेट होगी, हेडलाइन भी। जो हमारा डिस्प्ले यूआरएल है दैट इज आल्सो डायनेमिकली जनरेटेड। तो इन सारी चीजों के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं। व्हाट वी कैन डू इज वी कैन ओनली राइट द डिस्क्रिप्शन पार्ट ओवर हियर, राइट। तो इस पर्टिकुलर एड ग्रुप के लिए मैं डिस्क्रिप्शन का पार्ट वही लिखूंगा। ये हमारा एड ग्रुप जो है दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू पीपीसी सर्विसेज। तो मैं यहां पर लिख देता हूं बेस्ट पीपीसी सर्विसेज, राइट, अफोर्डेबल पीपीसी सर्विसेज, right, most trusted company in India for PPC services, right, PPC सर्विस। एंड यहाँ पर गाइस जो हमारा डिस्क्रिप्शन सेकंड है, इसमें जनरली हम लोग कॉल टू एक्शन और कुछ नंबर्स वगैरह लिखेंगे, ठीक है। तो 100+ सेटिस्फाइड कस्टमर्स अक्रॉस ग्लोब, राइट। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 150+ प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड। देखो ये आपको देखना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा कि आप यहाँ पर क्या लिख रहे हो। मैं तो केवल इसी टाइप से लिख रहा हूँ, ठीक है। गेट फ्री कोट, तो इस तरीके से हम लोग गाइस इसको यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, फाइन। उसके बाद मैं इसको डन कर दूंगा, राइट। तो ये हमारा आप देख रहे हो एक डायनेमिक सर्च ऐड जो है वो क्रिएट हो गया। सिमिलरली आप क्या करोगे, यहाँ पर जो आपका दूसरा डायनेमिक सर्च ऐड है उसको भी आप क्रिएट कर दोगे, देन यू विल गो हेड और जो आप सर्च एंड कंटिन्यू है उसको आप करोगे एंड यहाँ पर रिव्यू करोगे आप, और आपका जो कैंपेन है वो क्रिएट हो जाएगा। तो गाइज इस तरीके से आप अपने कैंपेन को क्रिएट कर सकते हैं। मेरे में ये एरर इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर ना तो बजट मेंशन किया हुआ है और मैंने एक एड ग्रुप के अंदर जो एड्स है उसको भी मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको पहली चीज तो ये रिकमेंड करूंगा कि एड्स आप कितने बनाओ। देखो 2 से 3 एड्स आप बनाओ, मिनिमम 2 से 3 एड्स बनाओ, भले आप डायनेमिक सर्च कैंपेन ही क्यों ना रन कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो मेन बात आती है वो आती है ऑप्टिमाइजेशन की, कि जो हमारे डायनेमिक सर्च एड्स होते हैं वो किस तरीके से ऑप्टिमाइज किए जाते हैं। आपने पूरी प्रोसेस देख ली कि सेटअप किस तरीके से होता है। अब अगर हम ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन कर रखे हैं विद रिगार्ड्स टू ऑप्टिमाइजेशन, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप किस तरीके से इसका ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। देखो यहाँ पर कीवर्ड्स तो आपने सेलेक्ट नहीं किए है ना, बट निगेटिव कीवर्ड सेलेक्ट करने का आपके पास ऑप्शन होता है। तो यू जस्ट गो हेड और जो आपके निगेटिव कीवर्ड्स की रिपोर्ट्स हैं उसमें जाकर आप निगेटिव कीवर्ड सबमिट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जो आपके सर्च टर्म की रिपोर्ट होती है वो आपको यहाँ पर दिखती है। अगर मेरी सीरीज को आप प्रॉपरली फॉलो कर रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा, मैंने सर्च टर्म रिपोर्ट्स के बारे में बात करी थी, किस टाइप से हम लोग हमारे जो सर्च कैंपेन्स होते हैं उनको ऑप्टिमाइज करते हैं। तो डीएसए भी एक तरीके से सर्च कैंपेन ही है, ठीक है। बट यहाँ पर हमने जो हमारे वेबसाइट है उसके कंटेंट को यूज किया है गूगल को बताने के लिए कि किस टाइप के जो क्लिक्स है वो हम चाहते हैं या किस टाइप की क्वेरीज के ऊपर हम अपना ऐड जो है वो शो करना चाहते हैं। सेकंड जो इंपॉर्टेंट ऑप्टिमाइजेशन है दैट इज एक्चुअली कि हम डायनेमिक ऐड ग्रुप्स बनाए, जैसे मैंने अभी बनाया ऑन द बेसिस ऑफ ऐड पेजेस, ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरीज। तो ये आप जरूर बनाएं, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। जितना ज्यादा आप डायनेमिक ऐड ग्रुप्स बनाएंगे, मतलब जितना आप उसको सेग्रीगेट करेंगे, जितना आप उसको तोड़ के रखेंगे, उतना आपके लिए ईजी होगा कि आप रिपोर्ट्स वगैरह समझ सकें। फाइन, किनको नहीं यूज करना चाहिए या कब हमें नहीं यूज करना चाहिए डीएसए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हो यहाँ पर, व्हेन कंटेंट ऑफ योर वेबसाइट चेंजेस रैपिडली, अगर आप बहुत तेजी से चेंजेस कर रहे हैं, बार बार जो अपनी वेबसाइट के अंदर चेंजेस कर रहे हैं, तो गूगल ना आपके वेबसाइट के कंटेंट को रीड करके कुछ चीजें समझ ही नहीं पाएगा, तो वो एक प्रॉब्लम होने वाली है। इफ यू हैव पुअर कंटेंट पेजेस, देखो कंटेंट नहीं होगा तो गूगल समझेगा कैसे। आपने 4 लाइन लिख दी, ठीक है, ना कुछ स्ट्रक्चर किया उसमें, ना आपने पैराग्राफ्स प्रॉपर्ली मेंशन किए, ना हेडिंग्स, ना जो HTML टैग्स होते हैं उससे कोई इन्फॉर्मेशन भी गूगल के सिस्टम में नहीं जा रही कि इसमें H1 क्या है, H2 क्या है, इसमें बोल्ड आपने क्या किया हुआ है, ठीक है, ऑल टेक्स्ट आपने यूज किया नहीं। तो जो बेसिक HTML पेजेस का स्ट्रक्चर होता है उसको आप फॉलो करके कंटेंट बनाएं, ताकि क्रॉलर्स को या गूगल के सिस्टम को आपके पेजेस के कंटेंट को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर पेजेस का जो कंटेंट है वो गूगल को नहीं समझ में आया तो प्रॉब्लम होने वाली है, तो वो बेहतर कीवर्ड्स के ऊपर आपके जो एड्स हैं वो नहीं दिखा पाएगा। फिर थर्ड पॉइंट जो यहाँ पर है दैट इज एक्चुअली इफ योर वेबसाइट मोस्टली कंटेन्स ग्राफिकल एलिमेंट्स। देखो ग्राफिकल एलिमेंट्स है, फ्लैश है, वीडियोज हैं, ऐसा एलिमेंट जिसको देखकर या स्कैन करके गूगल का जो क्रॉलर है, सिस्टम है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं कलेक्ट कर पाता। अगर ऐसे एलिमेंट्स आपकी वेबसाइट के ऊपर ज्यादा हैं तो उस पर्टिकुलर केस में
जो गूगल है उसको ये समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट है वो किस बारे में है। अगर कंटेंट ही नहीं समझ में आया गूगल को कि ये वेबसाइट किस बारे में है, तो गूगल किस टाइप की क्वेरीज के ऊपर जो है आपके डायनामिक सर्च एड्स दिखाएगा, है ना? तो अगर आपके वेबसाइट के ऊपर या वेब पेजेस के ऊपर इस टाइप का कंटेंट है, जैसे आपको लगता है कि इस टाइप का कंटेंट है जो ग्राफिकल है और जो ऐसा कंटेंट नहीं है जिसको समझ सके गूगल, जैसे गूगल जो कंटेंट बेहतर तरीके से समझता है वो होता है हमारा स्ट्रक्चर्ड कंटेंट और टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट, उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता है। ठीक है, स्ट्रक्चर मतलब H1 H2 ये सारी चीजें हमने मेंशन करी। तो अगर उस फॉर्मेट में आपका कंटेंट कम है तो पहले आप ये मेक श्योर करें कि उस टाइप का कंटेंट जो है आप अपनी वेबसाइट के ऊपर डालें, मेंशन करें। उसके बाद जो है आप डायनामिक सर्च एड्स जो है या डायनामिक सर्च कैंपेन्स जो है उनको रन करें। दोस्तों आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि डायनामिक सर्च एड्स किस तरीके से काम करते हैं। देखो ये भी अपने आप में बहुत ही डिटेल टॉपिक, बहुत सारी चीजें डायनामिक सर्च एड्स के अंदर हो सकती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है, बट किस तरीके से शुरुआत करते हैं, ये काम किस तरीके से करता है, इन सारी चीजों की क्लैरिटी आई बिलीव आपको हो चुकी होगी। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। बाकी बहुत सारी प्लेलिस्ट चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं, इन डेप्थ प्लेलिस्ट इस चैनल के ऊपर अवेलेबल है, जहां से आप फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। 2022 इज कमिंग और ऐसे में हम और भी बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट आपके लिए प्लान कर रहे हैं। जल्दी हम लोग उसको अनाउंस करेंगे, लेकर आएंगे आपके लिए। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।